Hello guys, welcome to Shamir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 15 of 8th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. चैप्टर 15 में क्या दिया गया है? शहीद की माँ। शहीद की माँ के बारे में जानेंगे। शहीद की माँ के लेखक हैं योगेंद्र चंद्र शर्मा। योगेंद्र चंद्र शर्मा जी क्या बोलते हैं इस चैप्टर में बताया गया है कि अमर शहीदों के देश प्रेम साहस व शौर्य से परिचय, सरल मिश्र व संयुक्त वाक्यों का सामान्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? संयुक्त वाक्यों का सामान्य ज्ञान, मुहावरों का ज्ञान होता है। ठीक है, योगेंद्र चंद्र जी ने बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनके पास हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। अगर उनके पास धन रहेगा तो ही वह हथियार खरीद पाएंगे, अन्यथा हथियार नहीं खरीद पाएंगे। इस कार्य के लिए वे भारतीयों से धन लेने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना भारतीयों से धन लेने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। ठीक है, क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। कहाँ पे जाएगा? दिल्ली जाएगा सरकारी खजाना। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली थी। ठीक है, अपने क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली थी। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। ठीक है, उन्होंने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल इस योजना में सम्मिलित थे। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो इस योजना में सम्मिलित थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था? क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। ठीक है, बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल पहुंची थी। जो बिस्मिल की माता जी थी उनसे मिलने के लिए उनकी माँ जेल पहुंची। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। बिस्मिल अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहते थे? उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित न हो जाए। माँ का हृदय उनकी फांसी की सजा सुनकर कहीं द्रवित न हो जाए। किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। ठीक है, एकदम पत्थर के जैसा उनकी माँ का दिल कठोर था। उन्हें शीर्ष था कि उनका बेटा भारत माँ को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा था। ठीक है, उनको बेटा भारत माँ को स्वतंत्रता कराने के प्रथम में फांसी पर झूलने का जा रहा है। देशभक्ति से सरोवर उस त्यागमयी माँ ने अपने लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। ठीक है, कहाँ पर? भारत माता की बलिदाई पर उन्होंने बलिदान कर दिया। असीम देशभक्त साहस वीरता की भावना से सपूत को आशीर्वाद दिया और इससे हंसते हंसते विदा हो गए। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए हैं और फांसी के फंदे में लटक गए। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की
बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहसी और वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र वार्तालाप इस अंक में पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो शहीद हुए, जो क्रांतिकारी, उन्होंने देश के लिए अपने आप का बलिदान त्याग दिया गया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं शहीद की माँ के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अति लघुत्री प्रश्न। अब हम इसके अति लघुत्री प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल से जेल में कौन मिलने आया था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आंसर देखते हैं इसका, राम प्रसाद बिस्मिल से जेल में उसकी माँ मिलने आई थी। ठीक है, उनकी माँ उनसे जेल में मिलने के लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ ने बिस्मिल को कौन सा पाठ पढ़ाया था। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, जन्मभूमि पर न्योछावर होने का पाठ पढ़ाया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने जन्मभूमि पर न्योछावर होने का पाठ पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल ने अपनी माँ के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की थी। इसका आंसर देखते हैं, मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना, मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के जरिए देख सकूँगा। ठीक है, उस तस्वीर के जरिए देख सकूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेलर किस स्वभाव का व्यक्ति था। इसका आंसर आ जाएगा, जेलर सरल और उदार स्वभाव का व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। अब हम इसके लघुत्तरी प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बिस्मिल अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहता था। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, बिस्मिल अपनी माँ से नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि केवल एक दिन की मेरी एक दिन की इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा। मुझे डर है कि माँ की भीगी आँखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा ना दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल ने अपनी तस्वीर सबके सामने रखने से मना क्यों किया। इसका आंसर आएगा, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आएगी, उनकी आंखें गीली हो जाएगी, मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा। ठीक है, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल आज़ादी का जश्न किस रूप में देखना चाहता था। ठीक है, बिस्मिल आज़ादी का जश्न किस रूप में देखना चाहता था। आंसर आ जाएगा, बिस्मिल आज़ादी का जश्न तस्वीर के रूप में देखना चाहता था। जब पहला जश्न मनाया जाए तो मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना जहाँ से मैं सारा जश्न का तस्वीर के जरिए देख सकूं। ठीक है, तस्वीर के जरिए सारा जश्न देख सकूं, ऐसा बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ को किस बात से गौरव अनुभव हो रहा था। इसका आंसर आ जाएगा, पाल पोसकर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है। उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे मिल रहा है। ठीक है।